हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हाउस। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेके। आज की कहानी है दोस्तों हमारे इतिहास के महान संत रविदास जी की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी संत रविदास जी के जीवन की कहानी है, जो 15वीं शताब्दी में एक महान संत, एक समाज सुधारक और एक महान कवि थे। उनका जीवन सरल और ईमानदार और करुणा से परिपूर्ण था। वे जात पात और भेदभाव के सख्त विरोधी थे और वे मानते थे कि सभी इंसान एक समान हैं, सभी इंसान भगवान का स्वरूप है और उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। उनका जीवन सादगी भरा था और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एक समय की बात है दोस्तों, संत रविदास जी अपने गांव में जूते बनाने का काम करते थे। वे इस कार्य को अपनी भक्ति का साधन मानते थे और सच्चे मन से अपने कार्य को करते थे। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने कार्य में ईमानदारी और समर्पण से होती है। उनके गांव के लोग उनके विचारों का सम्मान करते थे, लेकिन कुछ उस जाति के लोग उनके जूते बनाने के काम को छोटा समझते थे। एक दिन उस गांव में एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति ने संत रविदास जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो एक शर्मकार हो, तुम्हारा जीवन तो बस जूते बनाने में ही बीत जाएगा, इससे तुम्हें भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। संत रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान की भक्ति के लिए कर्म की पवित्रता और सच्चाई जरूरी है, काम का प्रकार नहीं। कुछ दिन बाद वही अमीर व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और कई वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब गांव के लोगों ने उन्हें संत रविदास के पास जाने की सलाह दी। वह व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर संत रविदास के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे ठीक कर दें। संत रविदास जी ने उस व्यक्ति की मदद करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, ठीक होने के लिए तुम्हें अपने मन में सबके प्रति समान भाव रखना होगा और दूसरों का आदर करना होगा। अगर तुम सच्चे मन से ये कर सकोगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अमीर व्यक्ति ने संत रविदास जी की बात मानी और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी और वह संत रविदास जी का भक्त बन गया। इस घटना ने गांव के अन्य लोगों को भी ये सिखाया कि जाति, काम और धन के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। संत रविदास जी का यह संदेश गांव में फैल गया कि मन संगा तो कटौती में गंगा, जिसका अर्थ ये है कि यदि हमारा मन पवित्र हो तो कोई भी कार्य पवित्र हो जाता है। संत रविदास जी की इस शिक्षा ने समाज में समानता, भाईचारा और इंसानियत का संदेश फैलाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि ईश्वर की भक्ति के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्ची सेवा और समर्पण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संत रविदास जी की। संत रविदास जी आज भी अमर हैं। आज भी हम कई विचारों में उनके विचार मिलाते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका क्या विचार है? क्या आप पहले से रविदास जी महाराज को जानते थे या इस कहानी में आप पहली बार संत रविदास के बारे में सुना है? आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।